कैंटारो चेयरमैन मिस्टर महेश गुप्ता इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि बजट कैसा रहा, बजट को वो कितने नंबर देना चाहेंगे और साथ ही साथ बजट से क्या अर्थव्यवस्था सुधरती नजर आ रही है। महेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। नमस्कार। महेश जी, मेरा पहला सवाल, बजट पूरा सुना आपने जी। क्या लगता है कितने नंबर मिलने चाहिए बजट को? अगर 5 का स्केल देखेंगे 0 से 5 का जी, तो मैं समझता हूँ 4 नंबर तो मिलने ही चाहिए। 4 नंबर मिलने चाहिए। 80% स्कोर करता है। जी जी। क्या कमियां आपको बजट के अंदर रह गई? 20% कहां पर चूक हो गई और वो 20% कौन से थे? हम चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा मिलता। लेकिन पूरे बजट का अगर एनालिसिस करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हुई, काफ़ी मेजर्स भी लिए गए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसएमई सेक्टर ही शायद मेरे को लगता है कि बजट के अंदर खासे तवज्जो दिए गए। हम लोग चाह रहे थे एमएसएमई सेक्टर में एक जरूरी चीज़ें मिलती है हमको। जी जी। एक्साइज ड्यूटी की जो एग्जेम्पशन मिलती है वो 1.5 करोड़ तक मिलती है जी। हम चाह रहे थे कि ये 1.5 करोड़ की लिमिट बढ़ती, थोड़ी सी 5 करोड़ तक जाती जी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, उसको ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए। जी। हम लोग ये चाह रहे थे कि जो 1.5 करोड़ की लिमिट है वो ब्रांडेड गुड्स के ऊपर ये लिमिट नहीं मिलती है, वो लिमिट को ब्रांडेड गुड्स में भी दिया जाए। आज के बजट से क्या इंडिकेशंस मिलते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ग्रोथ का जो पहिया है वो अब क्या तेजी से घूमेगा? 6% की ग्रोथ रेट हम अचीव कर पाने में सक्षम होंगे? मेरे को इसमें पूरी उम्मीद है कि हम अचीव कर लेंगे इसको, क्योंकि सरकार ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अनाउंस करी है और बहुत वेलकम स्टेप्स हैं उसके अंदर से। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस इंडस्ट्री को दिया है इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए। एफडीआई अलाउ करी है डिफेंस सेक्टर के अंदर। 20 क्लस्टर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, 6 टेक्सटाइल सेक्टर्स अनाउंस किए हैं। ये सब पॉलिसी एक लंबे तरीके पे किसान को लोन देना अलाउ किया, वो भी लॉन्ग टर्म लोन के लिए। ये नहीं कि पैसा लिया और शादी में लगा दिया, खेती गई उसके बाद। अभी उसको क्या करना है, वो पैसा लिया तो उसको अपना उसमें कुछ सामान खरीदेगा, वो ट्रैक्टर खरीदेगा, वो कुछ एग्रीकल्चर चीज खरीदेगा, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में आएगा वो एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, ग्रोथ देगा वो। लेकिन कहीं ना कहीं यही एग्रीकल्चर के अंदर सरकार चूक भी कर गई कि वेयर हाउसेस के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी को किस तरीके से बिल्ड नहीं, बट सरकार ने कहा एफसीआई को दोबारा से देखेंगे जी। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दोबारा देखना मेरे ख्याल से स्टोरेज को देखना हो गया निश्चित तौर के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से अभी वेयर हाउसेस की कमी देश के अंदर है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादा वेयर हाउस होने चाहिए ताकि ट्रेडर भी इसमें से निकल जाए। आज हमारे पास वेयर हाउस होता तो हमें आलू और टमाटर के और प्याज के दाम बढ़ते हुए नहीं दिखते, वो उसमें स्टोरेज दिखता तो किसान को ज्यादा फायदा दिखता उसमें। अगर मानसून, आपने कहा कि मानसून का एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर दिखाई देता है और वो दिख भी रहा है, क्योंकि अगर हम अभी के जो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही के अंदर जो डेटा रिलीज किए हैं एग्रीकल्चर के, सोइंग के जो डेटा अनाउंस हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 60% जमीन आज भी बिना सोइंग के पड़ी हुई है, यानी कि 60% जमीन के ऊपर आज भी हल नहीं चला है। ऐसे में क्या लगता है, इन्फ्लेशन और ज्यादा नहीं, मैंने खुद आपसे कहा ये एक कंसर्न है, ये एक पूरे देश के लिए कंसर्न है। जब नेचुरल क्लेमिटी आती है उसमें सरकार चीजों को संभाल सकती है। अब आप खुद देखिए, अगर आपके घर में कोई विपदा आती है तो आप पहले उस विपदा से निपटना चाहते हैं, फिर बाद में आप अपनी तरक्की की बात देखते हैं। तो अगर मानसून खराब होता है तो देश के ऊपर विपदा आई है, उस विपदा को हम कैसे संभाल सकते हैं वो सबसे पहला कंसर्न है। उसमें सबसे पहले तो प्राइस राइज का एक इफेक्ट है। गवर्नमेंट होर्डिंग को कंट्रोल करना चाहेगी, करेगी, बट एक नेचर है, ये व्यापार की एक नेचर है, जब चीज की शॉर्ट सप्लाई होती है तो प्राइसेस बढ़ती है। लास्ट गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर हमने इंडस्ट्री को काफी नेगेटिव मूड के अंदर देखा था। इंडस्ट्रीज की काफी कंप्लेंट्स थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि गवर्नमेंट जिस तरीके से लगातार स्कैम हो रहे थे उससे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स थे वो देश से किनारा करने लगे थे। क्या लगता है आपको, नई सरकार और ये जो बजट पेश हुआ, उस जो डंट आया है और जो हैम्पर हुआ है उसको सुधार कर पाने में कामयाब? उन्होंने डायरेक्शन दिखाई है, सरकार ने एक डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन दिखी है। बहुत सारे मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जिसमें कि एफडीआई के प्रति उनके अगेंस्ट जो पॉलिसीज बनी थी उनको दोबारा रिव्यू करने के लिए सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर करी है। तो ये कॉन्फिडेंस को ग्रो करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ग्रो करता है। अगर आप वित्त मंत्री होते तो आप और कौन से मेजर्स लेते? मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं कि अभी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए।
वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का जादुई मंत्र मैं 1 मिनट में तो नहीं दे सकता हूँ, जी जी, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म पे सरकार को उसको स्टडी करना पड़ेगा। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स सही ढंग से नहीं देते। सरकार खुद कहती है कि पैरेलल इकोनॉमी चलती है, बिल्कुल। तो क्यों चलती है सवाल ये उठता है। उस सरकार ने इस पैरेलल इकोनॉमी को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं वो कुछ नहीं सोचा। अगर मैं वित्त मंत्री होता तो सबसे पहले उस चीज को टैकल करता। मैं अपने रेट बढ़ाऊं, उससे अच्छे मैं कहूंगा कि जो दूसरे लोग मेरे को इस इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट करते उसको कैसे कंट्रीब्यूट कराऊं। इस सरकार के पास पूरी पावर है, पूरी मेजॉरिटी से सरकार आई है। आज इस सरकार नहीं टूट सकती है, 5 साल गवर्न कर सकती है, सबसे टफ मेजर ले सकती है। ये पैरेलल इकोनॉमी को बंद कराना मेरे ख्याल से इस सरकार का एक सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। जीएसटी के बारे में हालांकि इंडस्ट्री सोच रही थी कि कोई ना कोई मैसेज आज जरूर आता, लेकिन ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। नहीं, ये तो खाली सरकार, सेंट्रल सरकार से तो नहीं होगा, ये तो स्टेट्स को साथ में जुड़ना पड़ेगा। और हम तो ऐसा तो नहीं समझ रहे थे कि ये गवर्नमेंट में अनाउंस होगा, क्योंकि ये तो स्टेट्स और गवर्नमेंट को, दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट को मिलना। डायरेक्शन की तरफ क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं या उस डायरेक्शन के अंदर वित्त मंत्री साहब क्या काम कर रहे हैं, उसका भी कोई, हाँ, उसका भी ब्यौरा, एक पॉजिटिव ब्यौरा सामने नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।